कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। ये कहानी है रामदास की, एक गरीब पिता की, जिसका सपना था कि उसका बेटा अफसर बने। रामदास एक छोटे से गांव में रहता था। वो दिहाड़ी मजदूर था, दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती। उसका एक बेटा था, मोहन। रामदास की एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मोहन की स्कूल फीस भरने के लिए रामदास ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। गांव के लोग हंसते थे, अरे मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन रामदास हर दिन अपने बेटे से कहता, अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो मेरा सपना मर जाएगा बेटा। एक दिन काम करते समय रामदास को तेज चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, अब ये भारी काम नहीं कर पाएंगे। घर की हालत और खराब हो गई। मोहन ने पढ़ाई छोड़ने की बात कही। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, हालात गरीब हैं, लेकिन सपने नहीं। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो मेरा सपना मर जाएगा बेटा। मोहन ने दिन रात मेहनत की, स्कॉलरशिप जीती। सालों बाद एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी आई। दरवाजा खुला और बाहर निकला अफसर मोहन। पूरे गांव की आंखें खुली रह गईं। मोहन अपने पिता के पास गया, उनके पैरों में गिर पड़ा। लेकिन रामदास अब इस दुनिया में नहीं थे। मोहन रोते हुए बोला, पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। माँ बाप के सपनों की कीमत समझिए, क्योंकि उनका प्यार अनमोल होता है। कहानी कैसी लगी? कार्टून क्रिएटर कमेंट में बताएं कि इसमें क्या कमी है। बाय बाय। बरसात की ठंडी हवाएं चल रही थीं। काले बादल आसमान में छाए हुए थे और एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी के टूटे हुए घर में एक गरीब लकड़हारा अपनी किस्मत से लड़ रहा था। उसका नाम था हरिया। हरिया दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। उसकी पत्नी गीता घर संभालती थी और उसकी 7 साल की प्यारी बेटी रानी उसकी दुनिया थी। लेकिन उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। लगातार 5 दिन से बारिश बंद ही नहीं हुई थी। जंगल पानी से भर गया था, लकड़ी गीली थी और बाजार बंद। घर में राशन खत्म होने लगा। रात को गीता ने धीरे से कहा, सुनिए, बस थोड़ा सा चावल बचा है। हरिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसी रात रानी को तेज बुखार हो गया। वो कांप रही थी। गीता की आंखों में डर था। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन पैसे? घर में एक भी रुपया नहीं था। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मजबूरी पर गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह भारी बारिश में भीगते हुए हरिया गांव के जमींदार के हवेली पहुंचा। जमींदार एक कठोर आदमी था। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरी बेटी बीमार है, कुछ पैसे दे दीजिए। जमींदार हंसा, पैसे मिलेंगे, लेकिन ब्याज दोगुना। अगर 1 महीने में नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर मेरा। हरिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कागज पर अंगूठा लगा दिया। अगले दिन हरिया तूफान और बारिश के बीच जंगल पहुंचा। हवा तेज थी, पेड़ झुक रहे थे। भीगे कपड़ों में कांपते हुए वो लकड़ी काट रहा था। लेकिन मन में डर था, अगर कर्ज ना चुका पाया तो? थक कर वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हरिया, वो घबरा गया। चारों तरफ देखा, फिर आवाज आई, तुम ईमानदार हो, मेरे पीछे की मिट्टी खोदो। हरिया डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने कुल्हाड़ी से मिट्टी हटाई। कुछ देर बाद उसे लोहे का एक छोटा घड़ा मिला। घड़े में थे सोने के सिक्के। हरिया हैरान रह गया। उस पल उसके मन में लालच आया, इतने पैसे से तो मैं अमीर बन सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया। वो तुरंत घर पहुंचा। पहले उसने डॉक्टर को बुलाया। रानी का इलाज हुआ। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। फिर हरिया जमींदार के पास गया। ये लीजिए आपका पूरा कर्ज, ब्याज समेत। जमींदार हैरान था।
बाकी बचे पैसों से हरिया ने एक छोटी लकड़ी की दुकान खोली। अब उसे जंगल में जान जोखिम में डालकर काम नहीं करना पड़ता था। वो मेहनत से कमाता और जरूरतमंदों की मदद भी करता। कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। ये कहानी है रामदास की, एक गरीब पिता की, जिसका सपना था कि उसका बेटा अफसर बने। रामदास एक छोटे से गांव में रहता था। वो दिहाड़ी मजदूर था, दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती। उसका एक बेटा था, मोहन। रामदास की एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मोहन की स्कूल फीस भरने के लिए रामदास ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए। गांव के लोग हंसते थे, अरे मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। लेकिन रामदास हर दिन अपने बेटे से कहता, अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो मेरा सपना मर जाएगा बेटा। एक दिन काम करते समय रामदास को तेज चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, अब ये भारी काम नहीं कर पाएंगे। घर की हालत और खराब हो गई। मोहन ने पढ़ाई छोड़ने की बात कही। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, हालात गरीब हैं, लेकिन सपने नहीं। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो मेरा सपना मर जाएगा बेटा। मोहन ने दिन रात मेहनत की, स्कॉलरशिप जीती। सालों बाद एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी आई। दरवाजा खुला और बाहर निकला अफसर मोहन। पूरे गांव की आंखें खुली रह गईं। मोहन अपने पिता के पास गया, उनके पैरों में गिर पड़ा। लेकिन रामदास अब इस दुनिया में नहीं थे। मोहन रोते हुए बोला, पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। माँ बाप के सपनों की कीमत समझिए, क्योंकि उनका प्यार अनमोल होता है। कहानी कैसी लगी? कार्टून क्रिएटर कमेंट में बताएं कि इसमें क्या कमी है। बाय बाय।